नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और छत्तीसगढ़ की हम खबरों पर विस्तार पूर्वक अब नजर डालेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में। और अब बात करेंगे कोंडागांव से आ रही बड़ी खबर की, जहां पर पति की जान बचाने लकड़बग्घे से भिड़ गई एक महिला। खेत में पति पर एक लकड़बग्घे ने हमला कर दिया और अपने पति को उस लकड़बग्घे से बचाने के लिए पत्नी सामने आ गई और लाठी से लकड़बग्घे को मारा और पति को मौत के मुंह से बचा लाई। लाठी से लकड़बग्घे पर हमला कर अपने पति को उसने बचाया। ये देखिए चोट के निशान आप देख सकते हैं, जहां लकड़बग्घे के हमले में घायल हुए शख्स को और उसकी पत्नी उसके साथ वहां पर डटी रही। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवी सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे और कोंडागांव में आज कलयुग के समय में ये उन्हीं देवी का स्वरूप बनकर आई हैं अपने पति के लिए। पत्नी ने लकड़बग्घे पर लाठी से हमला करके लकड़बग्घे को खत्म कर दिया और अपने पति की जान बचाई। लकड़बग्घा उस वक्त इस शख्स पर टूट पड़ा जब वो खेत पर काम कर रहा था और खेत पर काम करने के दौरान लकड़बग्घे ने हमला किया। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, हमने धर्म ग्रंथों में और गुणीजनों के मुख से देवी सावित्री की कहानी सुनी थी, जो यमराज से अपने पति के प्राण बचा लाई थी। ये कोंडागांव में देवी सावित्री का ही रूप बनकर आई हैं। से लकड़बग्घा अब ये कहाँ पर था, घर में था कि खेत में था, ये पता नहीं चला। लेकिन लकड़बग्घा अचानक किसान के ऊपर जब हमला करता है और ये किसान अपना बचाव के लिए चिल्लाता है, तो उसी समय उसकी पत्नी आती है और वहीं पे पास में लाठी से उस पर लकड़बग्घे पर हमला कर देती है और उसको मार मार के उसकी जान ले लेती है और अपने पति की जान बचाती है। तो कहीं ना कहीं ये सती सावित्री का जो बात आती है वो साबित होती है, क्योंकि पति के लिए उसने जिस तरीके से लकड़बग्घे से भिड़ा, और हो सकता था कि लकड़बग्घा पलट कर उस पर भी हमला कर सकता था, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और अपने पति की जान बचाई। वन विभाग का क्या कुछ कहना है इस मामले में? अब वन विभाग के अधिकारी उस समय तो जब लकड़बग्घे की मरने की खबर दी गई तो वन विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे थे, उसका पोस्टमार्टम कराया है। और हालांकि इसमें अब वन विभाग जो है, जो मुआवजे की राशि है, जिस तरीके से घायल हुआ है, बुरी तरीके से जख्मी हुआ है किसान, तो उसको मुआवजा भी देंगे और लकड़बग्घे का पोस्टमार्टम कराकर उसको कफन दफन करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। विवेक हमारे सहयोगी जो कि बता रहे हैं कि वन विभाग लकड़बग्घे के हमले में घायल हुए शख्स को मुआवजा भी देंगे। और छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और सदन में हंगामे के पूरे आसार बताए जा रहे हैं। विपक्ष ने सरकार को उनके वादों पर घेरने की रणनीति बनाई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा जाएगा। नगर निगम और ग्राम निवेश अधिनियम की अधिसूचना सदन के पटल पर रखी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुपूरक की अनुदान मांगों पर भी मतदान होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक की पुनर्स्थापना भी करेंगे। आकाश शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। आकाश, आज दूसरा दिन है बजट सत्र का, क्या कुछ खास आज होने वाला है सदन में? जी बिल्कुल, देखिए दूसरा दिन है बजट सत्र का और जिस तरीके से विपक्ष ने कल तेवर दिखाए थे, कल पहला दिन था, मंत्रियों का परिचय हुआ, इसके साथ ही अन्य जो कार्यक्रम हुए उसको लेकर तो सीधे तौर पे लग रहा है कि हंगामा हो सकता है। प्रश्नकाल में कई सवाल उठाए जाएंगे। पीडीएस घोटाला, महतारी वंदन योजना जैसे अन्य मुद्दों को विपक्ष मुखर होकर उठाता दिख रहा है। वहीं यहाँ पर विद्युत नियामक आयोग का जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो मुख्यमंत्री रखेंगे। इसके साथ ही जो अन्य जो कार्रवाइयाँ हैं वो आज बजट होंगी विधानसभा सत्र के दौरान। चूँकि 9 तारीख को बजट पेश होना है छत्तीसगढ़ का, उसको लेकर भी मंथन होगा, चर्चा होगा। इसके लिए बैठक भी रखी गई है। सब मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों की बैठक हुई है और आज जो चर्चा होगी वो महत्वपूर्ण होने वाला है। जी
और सदन में चूंकि कई प्रस्ताव रखे जाने हैं और विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में है, किन मुद्दों पर तैयारी है विपक्ष की सरकार को घेरने की? वादों को लेकर कही जा रही है बात कि वादों को पूरा किए जाने में कोई कमी रह गई है, शायद यही अभी तक मुद्दा समझ में आया। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान कल आया 3100 रुपये धान को लेकर और महतारी वंदन योजना को लेकर, उन्होंने साफ तौर पे कहा जो गारंटियां दी गई है वो गारंटियां अब तक के पूरी नहीं की गई है, ये सिर्फ एक कागजों में ही दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोगों को लाभ मिलना चाहिए, इसे लेकर ही जो मोदी की गारंटी की अब तक बात सरकार कर रही थी उसको घेरने की तैयारियां, प्रश्न लगे हुए 2300 से ज़्यादा जो सवाल हैं वो लगे हुए हैं, सभी का जवाब मांगा गया है। इसके साथ ही जो घेराबंदी है उसको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। जी अब बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर अपडेट आपसे लेंगे आकाश। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए। और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, महतारी वंदन योजना के फर्जी लिंक से सावधान रहने की अपील की है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने यह अपील की है। ऑनलाइन आवेदन सिर्फ विभाग के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप से करें और आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत सचिव, सीडीपीओ और वार्ड प्रभारी के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के लिए किसी भी निजी संस्था या व्यक्ति को अधिकृत नहीं किया गया। पहले दिन 1,81,000 से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किया। आकाश शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार मौजूद है। आकाश, महतारी वंदन योजना ये काफी हाथों हाथ ली जा रही है महिलाओं की तरफ से। जी बिल्कुल, उत्साह पूरा दिख रहा है। हर क्षेत्र में जो महिलाएं हैं वो फॉर्म भरने के लिए लगातार पहुंच रही है। वहीं कई तरीके से ऑनलाइन में ये दिखाया जा रहा है कि फर्जी तरीके से फॉर्म भराने की बात कही जा रही है। ऐसे में प्रशासन द्वारा मुनादी भी कराया जा रहा है क्षेत्रों में कि किसी तरीके से वो निजी संस्थानों के माध्यम से फॉर्म नहीं भरना है। जो अधिकृत शासकीय अधिकारी हैं और संस्थान है उसी के माध्यम से ही महतारी वंदन का फॉर्म जो है वो भरा जाना है। उसके लिए पूरा क्राइटेरिया तैयार किया गया है, उसके दस्तावेज लिए जा रहे हैं और सीधे तौर पर वहाँ पे पहुँच के कार्यालय में पहुँचकर सत्यापन कराया जा रहा है फॉर्म वगैरह को और इसके साथ ही अन्य दस्तावेजों को। इसके बाद ही जो है भराया जा रहा है और मुनादी एक तरीके से पूरे क्षेत्र में कराई जा रही है। तो किसी तरीके से जो है धोखाधड़ी लोगों के साथ ना हो, फॉर्म भराने में किसी तरीके से रुपए नहीं लिए जा रहे, पैसे नहीं लिए जा रहे, शासन की तरफ से निःशुल्क फॉर्म जो है वो भराया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनाव में किए अपने सबसे बड़े चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म्स भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और एक तरफ आवेदन के लिए शुरू प्रक्रिया तो दूसरी तरफ प्रदेश के वित्त मंत्री ने कहा कि योजना के लिए बजट की व्यवस्था हो गई है। चुनावी साल है, हर कदम चुनाव को देखते हुए उठाए जा रहे हैं और इसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। महतारी वंदन ये वो योजना है जिसे छत्तीसगढ़ में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। योजना की घोषणा से पार्टी ने सूबे की सत्ता हासिल की। अब लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर पार्टी 2024 का मैदान मारना चाहती है। इस योजना की पात्रता के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार ने 1 मार्च से महतारी वंदन योजना की राशि महिलाओं के खाते में डालने की घोषणा कर दी है। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इसके लिए बजट की व्यवस्था कर ली गई है। जनार्दन के अपेक्षाओं के अनुरूप मोदी जी की गारंटी को पूरा करने की दृष्टि से अनेक प्रावधानों को किया गया है, जो इमीडिएटली इसी वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए यह अनुस्थापित किया गया है। यह तृतीय अनुपूरक अनुस्थापित किया गया है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि प्रदेश में तेजी से मोदी की गारंटी लागू की जा रही है, दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी कांग्रेस कह रही है झूठे वादों का धोखा देकर सरकार बनाई। सारे वादे अधूरे हैं, 2 महीने बीत गए, वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। हमारी सरकार में गांव, गरीब, किसान खुशहाल थे। एटीएम बोलते थे हम लोग एनी टाइम मनी, किसके लिए? किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, गोबर विक्रेताओं के लिए, इसके लिए एटीएम थे।
सियासी नूरा कश्ती के बीच महतारी वंदन का फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो महिलाओं को भी आस जगी है कि अगले महीने से हर महीने 1000 रुपए उनके खाते में आने लगेंगे। बहुत खुश हैं भैया हम लोग कि हम लोग को महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपये प्रति महीना राशि मिलेगी। इससे हम लोग को आर्थिक सहायता मिलेगी और इससे हम लोग अपने बच्चे लोग का अच्छे से देख रेख कर पाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को, महिला बाल विकास को हम लोग तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। सर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये महतारी वंदन योजना से जो 1000 रुपये मिलेगा उससे मैं अपने बच्चों का पढ़ाई अच्छा से करा सकूँ, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और महिला बाल विकास को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। का मांगत है? अब वही आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड और जी और भी महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की विवाहित महिलाओं को हर महीने 1000 यानी सालाना 12000 रुपए मिलेंगे, जिसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर। और बलौद से बड़ी खबर आपको बता दें, हाईवा की चपेट में आने से 2 बाइक सवार की मौत हो गई। बता दें कि गुरूर थाना क्षेत्र के करका भाट के पास ये दुर्घटना हुई और धमतरी से बालोद जा रहे थे बाइक सवार। और बिलासपुर में फिर कोरोना के मरीज मिले हैं। कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना के 8 एक्टिव मरीज मिले हैं। सभी का होम आइसोलेशन में इलाज किया जा रहा है। और बड़ी खबर महासमुंद से, जहां 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए। 2,50,000 का गांजा भी इनसे बरामद किया गया। 5 किलो गांजा और बाइक जब्त की गई है। सीट कवर के नीचे छिपाकर गांजा ले जा रहे थे। ओडिशा के सोनपुर से जबलपुर ले जाया जा रहा था गांजा। और जांजगीर चांपा में गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। 2 किलो गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी से बाइक भी जब्त की है और आरोपी को जेल भेज दिया गया है। बालोद से बड़ी खबर, ट्रक और बाइक में जोरदार भिड़ंत। बाइक सवार 2 लोगों ने इस हादसे में दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक ने सरेंडर कर दिया। कोतवाली थाना इलाके के करका भाटा गांव की ये घटना बताई जा रही है। और पेंड्रा में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। मरवाही से लगे कोतमा बीट में 2 हाथियों ने डेरा जमाया हुआ है। 2 किसानों के खेत को नुकसान पहुंचाया और वन विभाग के कर्मचारियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। मरवाही और अनूपपुर के बीच ये दोनों हाथी घूम रहे हैं। और धमतरी में अवैध रेत खनन का खेल जारी है, लेकिन उस वक्त यहां हड़कंप मच गया जब एक रेत खदान में नरकंकाल मिलने की बात सामने आई। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। धमतरी में रेत खदान से नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। ये नरकंकाल खरेंगा गांव की रेत खदान से निकला। इस खदान से खनन का टेंडर नहीं हुआ है, फिर भी यहां अवैध खुदाई चल रही है। इसी खुदाई के दौरान मानव अवशेष मिलने का मामला सामने आया। इधर गांव के लोगों का कहना है कि अवैध खनन करने वाले शमशान के इलाके तक खुदाई करने लगे हैं। इसी कारण ग्रामीणों के पुरखों की अस्थियां जमीन से बाहर निकलने लगी हैं। इस मामले पर अब गांव वालों ने प्रस्ताव पारित कर तत्काल खुदाई पर रोक लगाने की मांग की है। खरेंगा जो रेत खदान है, मोरो क्षेत्र वही पड़ते हैं, तो वहाँ जो अवैध रेत कुतुत खनन जो खरेंगा रेत खदान है वो परमिशन नहीं है, अवैध तरीके से चलत है और ठेकेदार के द्वारा जो है
गांव का अगर आदमी मन है रेत निकालते इस तो पता रहती से मुक्तिधाम के क्षेत्र है, लेकिन गांव का आदमी मन रेत नहीं निकाला थे, वहाँ जो ठेकेदार के आदमी मन निकाला थे। तो जो मुक्तिधाम के जो क्षेत्र है, पहली गांव का हो कोई आदमी मरे ना तो लेके दफनाए, वो क्षेत्र में दफनाए, वो क्षेत्र से जो है अब रेत माफिया मन है उत्खनन चालू कर दे। वहीं जिला प्रशासन का दावा इस मामले में एकदम अलग है। धमतरी एसडीएम के मुताबिक खुदाई में जो निकला है वो मानव अवशेष है ही नहीं, बल्कि कुछ कपड़े और पूजा का सामान है। खरेंगा में ऐसी अभी तक कोई विस्तृत जानकारी तो प्राप्त नहीं हुई है। किसी प्रकार के जो है वो पूजा की सामग्री जो है वहाँ पर पड़े पाए गए थे, उसके संबंध में ग्राम पंचायत स्तर पर वो लोग बैठक कर रहे हैं और बैठक करके जो है उसके संबंध में जो विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी फिर आप लोगों को अवगत करा देंगे। तो एक तरफ ग्रामीण रेत खदान में नरकंकाल की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन इस बात से इनकार कर रहा है। फिलहाल मामले की जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन अवैध रेत खदानों पर लगाम जरूर लगनी चाहिए। धमतरी से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और रायपुर निगम एमआईसी की बैठक 7 फरवरी को नगर निगम के प्रस्तावित बजट पर होगी चर्चा। वित्त विभाग ने तैयार किया प्रस्तावित बजट को लेकर सदस्यों के सुझाव और शिकायत पर मंथन के बाद सामान्य सभा में लगेगी मुहर। महापौर एजाज ढेबर अपने कार्यकाल का अंतिम बजट इस महीने के अंत में पेश कर सकते हैं। एमआईसी की बैठक 7 फरवरी को दोपहर में होगी। और बिलासपुर में रेल रोको आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता मुचलके पर रहा। रेल यातायात बाधित करने को लेकर दर्ज किया गया था केस। 6 कांग्रेस नेताओं पर दर्ज किया गया था केस। 13 सितंबर 2023 को कांग्रेसियों ने रेल रोको आंदोलन किया था। और बिलासपुर में रेल रोको आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता मुचलके पर रहा। रेल रोको आंदोलन को लेकर कार्रवाई की गई है और इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है। बढ़ते आगे, बलौदाबाजार में राम वन गमन पथ वृक्षारोपण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और इस योजना के तहत भगवान श्री राम जिन स्थानों पर पहुंचे थे उन्हें हरियाली से भरपूर करना था, लेकिन कसडोल के टेमरी तक राम वन गमन पथ लगाए गए पौधे, इस पर लगाए गए पौधों को नष्ट हो गए हैं और 2000 पौधे अलग अलग प्रजाति के यहाँ लगाने थे। इनकी लागत 13,97,000 रुपए थी, लेकिन 6 किलोमीटर के इस फासले पर हजारों पौधों को वन विभाग ने सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी, जो नहीं रख पाए। मिनी न्यागरा कहलाने वाले विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात के पास अब पर्यटकों को रामायण से जुड़ी कथाएं भी देखने को मिलेंगी। चित्रकूट जलप्रपात के पास ही भगवान राम के वनवास के दौरान चित्रकूट जलप्रपात के पास भगवान शिव की पूजा को लेकर एक इंद्रधनुष बनाया जाएगा, जो 7 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। बीते दिनों बस्तर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस इंद्रधनुष को लेकर इसका लोकार्पण भी किया था और जिला प्रशासन चित्रकूट जलप्रपात देखने के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए एक सुंदर गार्डन बनाने जा रहा है, जहां भगवान राम से जुड़ी कथाएं चित्रित की जाएंगी। और अब बढ़ते आगे, फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालेंगे। खबरें 2020 अंदाज में।